ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमान वोट ना दे बीजेपी को, काम नहीं करती है बीजेपी। हम काम के बल पर बिहार में वोट मांगने आए हैं। 2005 के पहले का बिहार और 2025 का बिहार, धरती आसमान का फर्क है। जहां 10 घंटे लगते थे, चाहे आपका भागलपुर हो, कहीं भी मुजफ्फरनगर हो, कहीं भी जाना हो, भागलपुर तो कम से कम 8 घंटे लगता था। ये डबल इंजन की सरकार है कि आज रास्ता सुगम हुए हैं। स्वयं सहायता समूह की दीदियों को उनको पैसा दिया जा रहा है। वैसे जरा उन लोगों से जाके पूछें जिनको राशन मिल रहा है, जिनको आवास मिले, जिनको गैस सिलेंडर मिले हैं। राजनीतिक भाषण देना और विकास दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो वैसे कम से कम उनके गरीब मुसलमानों का अधिकार न छीनने का प्रयास करें। राहुल गांधी ने कहा है कि छठ के नाम पे नरेंद्र मोदी ड्रामा। राहुल गांधी जी माननीय प्रधानमंत्री जी का जितना अधिक से अधिक अपमान कर सकते हैं, जनता उतना ही मोदी जी के साथ खड़ी है। राहुल गांधी इतनी गिरी हुई मानसिकता की सोच रखेंगे। ये मोदी जी का अपमान नहीं किया, ये सीधे छठ मैया का अपमान किया है। ये वही लोग हैं जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल के, जैसी जाकी रही भावना रहे, जैसी तीन देखी देखी प्रभु। सनातन क्योंकि उनके साथ में है, जो सनातन को डेंगू कहते हैं, मलेरिया कहते हैं, कोरोना वायरस कहते हैं, उनके गठबंधन के लोग हैं। तो भावना तो वही होगी ना। जब अयोध्या जनकपुरी राम जी गए तो वहाँ सबने देखा, लेकिन जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। हमारे प्रधानमंत्री जी सनातन के सच्चे धर्म रक्षक हैं। जहाँ हम सनातन के सच्चे धर्म रक्षक हैं, वहीं विकास सबका करते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन राहुल गांधी के पता नहीं किस मानसिकता से बोलते हैं, क्योंकि उनकी सनातन में आस्था ही नहीं है। जब मंदिर जाएंगे तो पूजा करने, चुनाव के समय जाएंगे, जनेऊ पहनेंगे तो भी चुनाव के समय जाएंगे। आस्था स्थायी होती है, चुनावी मुद्दा नहीं होता है। जिस तरह से बिहार में आकर के उन्होंने छठ मैया का विरोध किया है, एक तरह से प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से अभद्र तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया है, बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी।